हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अरिजीत एनआईटी। आज हम HU 101 के अंडर लेक्चर 5 कवर करेंगे, जिसमें हम इनफॉर्मल मॉडल, फॉर्मल मॉडल और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन तीन तरीके से होता है: वर्टिकल फ्लो, हॉरिजॉन्टल फ्लो एंड डायगोनल फ्लो। वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को हम और दो कैटेगरीज में कर सकते हैं: अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें कम्युनिकेशन लोअर स्ट्रेटा या लोअर लेवल से हायर स्ट्रेटा या हायर लेवल की तरफ फ्लो करता है। एंड ऑपोजिटली डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में वो हायर स्ट्रेटा से लोअर स्ट्रेटा या हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप जाता है वो स्टेप वाइज होता है। मतलब वो डायरेक्टली बॉस इंटर्न से बात नहीं करेगा। पहले बॉस HR को लिखेगा, HR टीम लीडर को लिखेगा, टीम लीडर फिर इंटर्न को बताएगा, या फिर इंटर्न टीम लीडर को बताएगा, टीम लीडर HR को बताएगा, HR बॉस को बताएगा। इस तरीके से फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सेम स्ट्रेटा या सेम लेवल पे कम्युनिकेशन फ्लो हो रहा होता है। और फिर आखिर में डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रेटा या इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के फ्लो होता है। जस्ट सपोज कि वर्कर यूनियन एक बैठक बिठाती है जिसमें उनकी कुछ मांगे होती है, तो उसमें डायरेक्टली मैनेजिंग डायरेक्टर को आना पड़ता है और उसमें से वर्कर यूनियन में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव खुद की प्रॉब्लम्स, खुद की मांगे मैनेजिंग डायरेक्टर को डायरेक्टली बताते हैं और वो उस हिसाब से सॉल्व भी करते हैं। तो यही एग्जांपल है डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का। चलो, अब हमने फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन तो कवर कर लिया, उसके बाद हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कवर करेंगे। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन दो भागों में बांट सकते हैं, एक फॉर्मल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और एक इनफॉर्मल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को 5 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला चेन नेटवर्क, दूसरा वाई नेटवर्क, तीसरा सर्कल नेटवर्क, चौथा व्हील नेटवर्क एंड पांचवा ऑल नेटवर्क या ऑल चैनल नेटवर्क। बेसिकली पहला जो चेन नेटवर्क है वो एक एग्जाम्पल है वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का, जिसमें A to B, B to C, C to D जो कम्युनिकेशन है फ्लो करता है। और एक बात पॉइंट आउट करने वाली है कि ये स्टेप वाइज होता है कि A B को बोलेगा तब जाके B C को बोलेगा। तो इसी तरीके से वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो होता है। उसके बाद आता है वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क एक कॉम्बिनेशन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का। इसमें पहले चेन नेटवर्क की तरह एक चेन तो बनता है, बट उसके बाद वो चेन डाइसेक्ट हो जाता है दो भागों में, जैसे कि D और E में, और वो कंटिन्यू करता है। बट यहाँ पे पॉइंट टू नोट है कि D और E एक सेम लेवल से होते हैं जिनकी आपस में भी कम्युनिकेशन होती है। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि A to B, B to C and C will contact with D and E simultaneously and D and E will also have a contact in between them। उसके बाद आता है सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क एक ऐसा फॉर्मल मॉडल है जो कि कॉम्बिनेशन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का। बेसिकली यहाँ पे आप जैसा कि गिवन डायग्राम में देख सकते हैं वो एक सर्कल रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली यहाँ पे A सपोज हाईएस्ट लेवल पे है, B और C सेम लेवल पे होंगे और A B और C पे कांटेक्ट कर सकता है और B और C वापस से A पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके नीचे आएंगे D और E। D और E के आपस में कांटेक्ट होगा, जैसे कि B और C का होगा, और C D की तरफ जाएगा और B E की तरफ जाएगा। बेसिकली एक सर्कल नेटवर्क बनाएगा। उसके बाद आता है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क एक ऐसा मॉडल है जो कि कॉम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का। अब इसको अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए आप दिमाग में एक पिरामिड बना सकते हैं, बट उस पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि डायगोनल कैसे हुआ। तो रादर दैन दैट वी कैन विजुअलाइज अ टिल्टेड पिरामिड, जहाँ पे 1 हाईएस्ट कैटेगरी को दर्शाता है, 2 मिडिल कैटेगरी को और 3 लोएस्ट कैटेगरी को। तो यहाँ पे आप इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं कि हाउ सेकेंड कैटेगरी में दो जो वर्टिस है B और D आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं और लोएस्ट कैटेगरी में C और E आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से वो एक हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का कॉम्बिनेशन बनता है। उसके बाद आता है ऑल चैनल नेटवर्क। ऑल चैनल नेटवर्क सबसे ज़्यादा लीस्ट स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क है, जो कि हर एम्प्लॉय को, भले ही किसी भी लेवल का एम्प्लॉय क्यों ना हो, सबको एक दूसरे से बहुत फ्रीली कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। अब देखा जाए तो
ये जो पांचों नेटवर्क चैनल है उसका खुद का कुछ प्रोज भी है, खुद का कुछ कॉन्स भी है। तो हमें डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन उस नेटवर्क मॉडल को यूज़ करना चाहिए। फॉर्मल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बाद हम कवर करेंगे इनफॉर्मल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में 4 तरह के मॉडल होते हैं या 4 तरह के नेटवर्क होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी टाइप नेटवर्क, क्लस्टर टाइप नेटवर्क। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क काइंड ऑफ चेन नेटवर्क की तरह होता है। इसमें इंफॉर्मेशन एक से दूसरी की तरफ पास होता है वन बाय वन। गॉसिप नेटवर्क एक ऐसा टाइप ऑफ नेटवर्क है जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत सारे लोगों को एक साथ इंफॉर्मेशन देता है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी टाइप नेटवर्क। इसमें जो इंफॉर्मेशन है उसका जो शेयरिंग होता है वो रैंडम होता है। ज़रूरी नहीं A to B, B to C हो, वो A to B से B to D भी हो सकता है और A to C से C to F भी हो सकता है, उसका कोई भी रैंडमाइज हो सकता है। उसके बाद आता है क्लस्टर टाइप नेटवर्क। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनफॉर्मल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें जनरली डे टू डे लाइफ में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर होता है। अब देखा जाए तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के खुद के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस जैसे कि ये एक्सपेंसिव नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, मतलब रैपिड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मल्टी डायरेक्शनल, मतलब एक बंदा बहुत सारे मल्टीपल लोगों को एक साथ इंफॉर्मेशन दे सकता है, जैसे कि गॉसिप नेटवर्क। और फिर इफ़ केयरफुली कल्टिवेटेड, नर्चर्ड एंड एनालाइज्ड, इट इज़ केपेबल ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। बेसिकली अगर हम इसको ध्यान से इस्तेमाल करें, ठीक से इस्तेमाल कर पाए, तो बड़े बड़े झगड़े ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन से सुलझ सकते हैं। उसके बाद आता है कि ये एक तरह का, जैसे कि बहुत लोगों का फ्रस्ट्रेशन होता है, कुछ लाइक बॉस का चिड़चिड़, चिक चिक वगैरह वगैरह, और वो ऑफिशियल फॉर्मल मेथड में तुम उसको वेंट आउट नहीं कर सकते, तो गॉसिप की तरह तुम इसे इनफॉर्मल मॉडल से वेंट आउट भी कर सकते हो। और ये यूनिटी और सॉलिडेटरी, बेसिकली जब गॉसिप होता है तो एक तरह का वो आता है कि हाँ, लाइक मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, ही इज़ लाइक वेरी क्लोज टू मी एंड आई कैन शेयर एवरीथिंग आई वांट। तो बेसिकली उससे यूनिटी और सॉलिडेटरी क्रिएट होता है। परंतु ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि पहला, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है क्योंकि जो इसमें इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है वो बेसलेस और इमेजिनरी भी हो सकता है। इसी का एक्सप्लेनेशन आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं कि रिलायबल नहीं है क्योंकि इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और इन्फॉर्मेशन मेक श्योर भी नहीं होता है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। और सेकेंड पॉइंट में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है क्योंकि उसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का भी ट्रांसफ़र हो सकता है। और चौथा, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकता है क्योंकि जैसे कि हमने एडवांटेजेस में पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा रैपिडली इंफॉर्मेशन स्प्रेड होता है और मल्टी डायरेक्शनली इंफॉर्मेशन स्प्रेड होता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में। तो अगर वो इंफॉर्मेशन बेसलेस और रिलायबल नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है।